जिसको ये नहीं आएगा बाबू उसको ज्योमेट्री सेक्शन कभी आ ही नहीं सकता है। मैथ में दो सेक्शन, एक अर्थमेटिक वाला है जिसमें आपका अलजेब्रा वगैरह होता है, एक से एक स्क्वायर एक्सपोनेंट वगैरह, और एक होता है ट्रिग्नोमेट्री, है ना भोला मेरा, ज्योमेट्री सेक्शन। तो ज्योमेट्री पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, सब में ये बेसिक चीज है। इसके बिना बाबू ना ट्रायंगल समझ में आएगा, कोई चैप्टर ही नहीं आएगा, है ना। कन्या वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेगा, कन्या अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर, सब यहीं से है, तो इसको अच्छे से समझना। तो आपको कल बाबू हमने क्या बताया था, एंगल्स बताया था, है ना एकांत। ठीक, तो एंगल का जितना भी टाइप है सारा आपको हमने लिखा दिया है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना बाबू, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, जीरो एंगल, है ना, कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सब याद रखना। कल कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री आपको पढ़ाए थे, उस पे बेस क्या करवाए थे, क्वेश्चन करवाए थे। तो किसको कम्प्लीमेंट्री कहेंगे, किसको सप्लीमेंट्री कहेंगे, ये समझना है ना। तो बताए थे बाबू, यदि दो एंगल का सम, टू एंगल का सम 90 डिग्री हो जाएगा, जैसे 40 डिग्री बाबू और 50 डिग्री, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, कंप्लीमेंट्री होंगे बाबू, है ना एकांत शैतान। टू एंगल के दोनों का सम 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कहेंगे 40 का कंप्लीमेंट्री 50 या 50 का कंप्लीमेंट्री 40। और यदि यदि टू एंगल का सम 180 डिग्री, जैसे मान लो 110 डिग्री और 170 डिग्री, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे का क्या है, सप्लीमेंट्री है। कैसे संस्कृति, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा, है ना। 80 ऐसे शैतान वीडियो ऑन करो जी। ठीक, तो दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होगा बाबू एकांत तो सप्लीमेंट्री, बाबू 90 होगा तो कंप्लीमेंट्री। ठीक सर, बात तो समझ में आता है ना। आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, एडजेसेंट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये सब आपको ध्यान रखना। पूछे शुरू से बाबू एक्यूट ऑब्ट्यूज कम भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, वर्टिकली अपोजिट, अल्टरनेट, इंटीरियर एक्सटीरियर, को इंटीरियर, सारे आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, तो एडजेसेंट एंगल किसको कहेंगे सर, यदि दो एंगल बाबू का कॉमन आर्म एक ही हो, जैसे एंगल ये है दूगा, तो ये दोनों का एक कॉमन आर्म है कि नहीं, ये वाला मेरा क्या हो गया, कॉमन आर्म हो गया बाबू मेरे। दोनों एंगल में बाबू ये वाला जो साइड है कॉमन है ना बाबू, निधि मन से पढ़ना बोले, ये दोनों एंगल में बाबू ये वाला साइड क्या है, कॉमन है, और एगो क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। तो ऐसे दोनों एंगल को एडजेसेंट एंगल कहेंगे, क्या कहेंगे, एडजेसेंट कहेंगे। कैसे पहचानोगे कि एडजेसेंट एंगल है, तो यदि दोनों एंगल में एगो आर्म कॉमन होना चाहिए और एगो वर्टेक्स क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तो ऐसे को क्या कहोगे, एडजेसेंट कहोगे, क्या कहोगे, एडजेसेंट कहेंगे, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट मेरे भोला, आगे समझना है कि नहीं। तो इसको एडजेसेंट कहोगे कि नहीं कहोगे, किसको सर, इसको सर, किसको सर, इसको। मान लो इस तरह से एंगल है संस्कृति और ऐसे है, नहीं एगो एंगल बाबू एक नंबर, एंगल दो नंबर, कि नहीं। तो इसको प्रियांशु एक दो को एडजेसेंट एंगल कहेंगे कि नहीं कहेंगे, सोचो अदिति। एंगल एक और दो एडजेसेंट होगा कि नहीं होगा, मान लो यहाँ एंगल एक दो है, तो एक दो एडजेसेंट है सर, एगो कॉमन आर्म है, एगो कॉमन वर्टेक्स है ना। और ये एंगल एक और दो एडजेसेंट होगा कि नहीं होगा, उधर क्या देख रहे हो निधि, है ना। कैसे पता है, देखो, तो एडजेसेंट का कंडीशन क्या होना चाहिए, इफ टू एंगल हैव ए कॉमन वर्टेक्स, ये आपका क्या हो गया, कॉमन वर्टेक्स हो गया, यही हो गया ना प्रियांशु, हाँ सर। एंड कॉमन आर्म, ये वाला कॉमन आर्म हो गया बाबू, बट नो इंटीरियर पॉइंट्स, ये दोनों के अंदर वाला पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए, इसका ये वाला रीजन कवर हो रहा है, इतना रीजन, इसका ये रीजन कवर हो रहा है ना, तभी कहेंगे एडजेसेंट है। इसमें देखते हैं सर, ये दोनों का कॉमन वर्टे आर्म है बाबू, हाँ सर, ये वाला आर्म कॉमन है ना मेरे लाल, ये वाला आर्म क्या है, कॉमन ही है, लेकिन वर्टेक्स कॉमन नहीं है। ये एंगल वन का वर्टेक्स ही वाला, एंगल टू का वर्टेक्स ही वाला, दोनों कॉमन नहीं ना वर्टेक्स, तो एक दो को एडजेसेंट नहीं कहेंगे। बात समझ में आता है, दिव्यांका दर्शक वीडियो ऑन करो जी।
ये सब बंद कैले रहता। 80 बाबू ऑन करो जी। अब यदि सर मेरा खुला है सर। उसका दिव्यांग शैतान का बंद सर मेरा भी है खुला ना। है सर। अब देखो बाबू मेरे, तो अगर दो गो एडजेसेंट एंगल कैसे पहचानोगे? पहचानने का तरीका क्या है सर? आर्म कॉमन होना चाहिए और वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे बाबू आर्म तो दोनों एंगल का सेम है, लेकिन वर्टेक्स सेम नहीं है। तो ऐसे को हम लोग एडजेसेंट एंगल एक दो को नहीं कहेंगे। समझ में आ गया? इसका बहुत कम यूज होता है। आपको सबसे ज्यादा यूज होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सब ज्यादा यूज होगा, है ना। ठीक सर। तो इसमें बाबू बगल में अगर कहीं होगा जगह वगैरह तो लिख लेना। एंगल बाबू, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट। ये एडजेसेंट नहीं है मेरे लाल। एडजेसेंट मतलब पड़ोसिया होता है। क्या होता है? पड़ोसिया वगैरह होता है। वर्टिकली अपोजिट किसको कहेंगे सर? है ना। तो यदि दो गो लाइन बाबू क्रॉस कर रहा है जिसमें कॉमन आर्म नहीं रहे, वर्टेक्स खाली कॉमन हो, तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट कहलाएगा। और 4 और 3 आपस में क्या कहलाएगा? वर्टिकली अपोजिट कहलाएगा, है ना। हाँ सर। जैसे एगो छड़ी ले लो ना मेरे लाल, ठीक, और इसको इस तरह से रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तेरा में कै गो कोना बन रहा है सोचा? 4 गो कोना बन रहा है ना संस्कृति। एक कोना, दो कोना, 3 कोना, नीचे 4 कोना, है ना। कैसो रखो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबू मेरे। तो ये एंगल समझ, ये एंगल, तो इसके जस्ट उल्टा वाला एंगल कौन होगा? सोचो सोचो। इसके जस्ट उल्टा वाला एंगल, है ना। ठीक सर, है ना। इसके जस्ट उल्टा वाला एंगल कौन होगा? नीचे होगा। तो ये ऊपर और नीचे आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऊपर नीचे वर्टिकली अपोजिट, इधर और इधर, ये दोनों आपस में क्या होगा? इस साइड और इस साइड वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, है ना। दोगो तलवार उधर क्या देख रहे हो अदिति? दोगो तलवार ले लो बाबू, और डांडिया आ रहा है बाबू। अदिति खेलती हो ना जी डांडिया ऐसे करके? हाँ सर। तो ये जो डांडिया खेलती है भोली, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है यहाँ पे ये वाला ये वाला। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है आपस में इक्वल होता है। तो ये दो डंडा को ऐसे करके क्रॉस कर दो, क्या दिक्कत है आपको कि नहीं, है ना। हाँ सर, समझना। तो वही है, टू एंगल फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन। यदि दो गो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, दो गो लाइन क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। इसमें इसमें अंतर, इसमें लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना। तो टू लाइन एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन हैविंग नो कॉमन आर्म, दोनों में कोई कॉमन आर्म नहीं ना जी। एंगल नंबर 1 का आर्म ये हो गया, एंगल नंबर 2 का आर्म ये हो गया, तो एक दो आपस में क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, है ना। उसी तरह से बाबू ये वाला एंगल, ये एंगल का उल्टा वाला ये होगा, है ना। तो एंगल 4 3 क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा प्रियांशु, कि नहीं, याद रखना। तो जब भी जिंदगी में दो गो लाइन ऐसे करके कट कर दे, दो गो लाइन, एगो याद रखना संस्कृति, यही सब आएगा। दो गो लाइन जब जब कट करेगा बाबू, तो इस एंगल का उल्टा वाला ये और ऊपर का उल्टा नीचे, ये सारे के सारे वर्टिकली अपोजिट होंगे, ठीक, है ना। तो दो गो लाइन जब भी कट करेगा, किसी भी तरह से कट करेगा, तिरछा इर्छा कैसू कट करेगा, है ना, तो जो है ना अपोजिट एंगल्स बनेंगे वो आपको वर्टिकली अपोजिट कहेंगे। दो गो आई कर्व नहीं होना चाहिए, है ना। एगो ऐसे सर, एगो ऐसे सर। तो ये एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया। तो एंगल 1 2 क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट होगा, है ना बाबू। फिर ऊपर देख रही है अदिति, है ना। नेक्स्ट मेरे ला दो गो लाइन कट किया ना जी, एक 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 इधर, तो ये ऊपर वाला एंगल मान लो 3 है, नीचे वाला एंगल 4 है, तो 3 4 क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट होगा। बस यही तो कहानी। तो एक बात, लाख रुपया की बात याद रखिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। अगर ये वाला बाबू 30 डिग्री है तो नीचे वाला भी कितना होगा? 30 होगा। ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। वर्टिकली अपोजिट कौन है? एक दो वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है ना। 4 3 के साथ वर्टिकली अपोजिट है। तो अगर ये 30 है तो ये 30 होगा।
ये 50 है संस्कृति, तो यो इसके नीचे वाला क्या होगा, 50 होगा, है ना। ये अगर 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। मान लो ये बाबू 70 है तो एक अपोजिट वाला ई, एक ई नहीं कर देना, ई नहीं कर देना, गलती हो जाएगा, एक अपोजिट ये 70 तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, याद रखना है इसको बाबू, है ना। बोला मेरा यार, यहाँ से तनावन करो। तो इसी पे बेस क्वेश्चन है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, कह रहा एक्स की वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, है ना। तो आपको बाबू क्वेश्चन सोल्व करेला धीरे धीरे आना चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कौन सा एंगल अप्लाई होगा, है ना। और उसके बाद ये सब याद रखना, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है कि नहीं। हाँ सर, तो उसको बनाइएंगे बाबू मेरे 9 नंबर बाबू। कितना होगा संस्कृति, बाई की वैल्यू बोलिए कितना होगा, कौन बनाएगा, दिमाग लगाओ, गलती बनाओ, दिमाग लगा। सर 150 आ रहा है भाई। निकालना पड़ेगा, ये सब निकालना पड़ेगा संस्कृति। कितना होगा निधि, देखो मेरे लाल, करो कमाल, सर बोला 150 मेरा डिग्री 9 नंबर बाबू। देखो संस्कृति एकांत शैतान, सर ये एक्स की तो है, 30 होगी। हाँ मेरे लाल बहुत बड़ा वाला बता दी बोली। सर क्या एक्स की 30 होगी ना, आपने बोला वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। हाँ मेरे लाल, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, ये 30 है बाबू, तो ये एक्स है ना। ठीक सर। तो बाबू ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, तो वर्टिकली इक्वल होते बाबू, है ना। तो इसलिए बोला चूंकि एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, कैसे सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये लिखना पड़ेगा, है ना, कारण आपको लिखना पड़ेगा कि नहीं। नामकरण कर देते बाबू ताकि थोड़ा आसान हो जाए। ए हो गया, ओ हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो एक्स तो निकल गया, बाई कैसे निकालोगे, सोचो सोचो। ये हो गया 30, ये कितना हो गया, 30 हो गया, एक्स की वैल्यू 30 हो गया। अब बाई कैसे निकालोगे, सर 180 में से 30 माइनस करेंगे। हाँ, बाई का अपोजिट ही वर्टिकली होगा, बाई का अपोजिट ही वर्टिकल, ये भी तो पता नहीं ना, अगर ये हमको दे देता सर तो ये बाई निकल जाता, लेकिन नहीं दिया है, शैतानी कर दिया है। तो देखो आपको पढ़ाए मेरे लाल, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री एंगल बनता है, कितना बनेगा, 180 बनेगा। आपको स्ट्रेट लाइन पे बाबू, ए ओ बी मेरा स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है सर, या इधर से चलो, डीओसी स्ट्रेट लाइन है, डीओसी क्या बाबू, एक स्ट्रेट लाइन है, तो लिखाइबे किए बाबू। एक स्ट्रेट लाइन पे बाबू एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना, 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन है ना एकांत, तो स्ट्रेट लाइन पे बाबू ये पूरा एंगल 180, मतलब 30 प्लस बाई बराबर 180 कि नहीं, 30 प्लस बाई बराबर 180 बाबू, है ना। क्योंकि सीओडी इज स्ट्रेट लाइन, क्या लिखेंगे आगे बाबू, सिंस। तो ये सब अभी छोटी छोटी है, धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे। क्योंकि भोला मेरा सी ओ डी, सीओडी इज बाबू स्ट्रेट लाइन, कौन सा लाइन, स्ट्रेट लाइन बाबू। तो स्ट्रेट लाइन पे कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है ना। इसलिए बाबू स्ट्रेट लाइन फॉर्म 180 डिग्री, लीनियर पेयर से भी कह सकते हो, स्ट्रेट लाइन बाबू फॉर्म 180 डिग्री। इसलिए एंगल कौन सा, 30 डिग्री या प्लस बाई, 30 डिग्री प्लस बाई बराबर 180। अरे ये दोनों जोड़ के 180 हो जाएगा, तो बाई बराबर 180 माइनस 30, तो बाई बराबर 150।
तो यही तो करने रहते हैं एंगल में, ये आसान वाला है ना। रेहान ऑन करो बाबू, रेहान नेक्स्ट मेरे लाल। अगला है इक्वल एंगल। सर हाँ सर साइड में लीनियर पेयर भी लिखना होगा क्या? हाँ, लीनियर पेयर लिख सकते हो बाबू, कोई दिक्कत की बात नहीं। लीनियर पेयर क्या होता है, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे बाबू दो एंगल के द्वारा ये दोनों मिल के बाबू क्या कर रहा है, 180 बना रहा है, तो उसी को हम लोग लीनियर पेयर कहेंगे बाबू। इसको लीनियर पेयर भी कह सकते हैं, लीनियर पेयर बाबू। लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इक्वल एंगल बाबू मेरे। तो ये बाबू आपका भोला ज्योमेट्री सेक्शन का, ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये सब आपको एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो जिंदगी में कुछ समझ ही में नहीं आएगा। एन एंगल that have same measure, an angle that have same measure बाबू। मतलब क्या सर, सेम मेजर बाबू मतलब सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोलो चाहे वैल्यू बोलो। आर कॉल्ड इक्वल एंगल, यदि दो एंगल की वैल्यू क्या हो, सेम हो। लिखिए समझाते हैं। दो एंगल का मेजर वैल्यू डिग्री सेम हो तो वैसे को इक्वल कहेंगे, क्या कहेंगे, इक्वल कहेंगे। जल्दी से लिखो, इसको खत्म करेंगे, न्यू क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट टाइप का। हो गया सर। जैसे क्या सर, कोई दो एंगल बना हुआ, वो दोनों का डिग्री सर क्या एक होना मिनट चाहिए, सर, स्क्रीनशॉट खींच लो। जैसे क्या मेरे भोला, ये बाबू है ना, क्या सर, ये सर। सर बिहार बंद है क्या? ये कौन चैनल पकड़ लिया जी? हाँ, ये पढ़ाई में बाबू, एंगल में बाबू, ये कौन चैनल पकड़ लिया भोला? सर जैसे एक मान लो ये 40 डिग्री है, ठीक, और ये बाबू 60 डिग्री है, COD। ये भी मान लो 40 डिग्री है, तो दोनों एंगल सेम ना है जी। दोनों एंगल सेम ना है बहुत, ऐसे को क्या कहेंगे, इक्वल एंगल कहेंगे। एंगल AOB और COD आर इक्वल, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं मेरे लाल। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं बाबू। एंगल AOB COD आर इक्वल। तो कौन बच्चा बताएगा कौन सा एंगल इक्वल होता है बाबू मेरे, बोलो बोला मेरा। नेक्स्ट बाबू, राइट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। राइट एंगल्स आर इक्वल एंगल।
कैसे प्रियांशु? जो राइट एंगल्स होते हैं बाबू क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। राइट एंगल इक्वल होता है कैसे जी? बोला मेरा, सोचो मेरे लाल रेहान, सोचो संस्कृति। राइट एंगल्स आर इक्वल एंगल कैसे? देखो देखो, अब बाबू इतना गहन चिंतन अदिति, अब क्या सर, अब तो हम सीख ही लेंगे। मेरे भोली, राइट एंगल यही होगा ना जी? एगो हॉरिजेंटल लाइन, एगो वर्टिकल लाइन। ये जो एंगल बनेगा कौन सा एंगल होगा प्रियांशु? राइट एंगल होगा कि नहीं? ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो अगर इस साइड वाला 90 डिग्री तो इस साइड वाला कितना होगा? सोचो सोचो, किसी स्ट्रेट लाइन पे एक साइड 90 बाबू एकांत, तो इस साइड वाला एंगल कितना होगा जी? कितना होगा मेरे लाल? इस साइड वाला एंगल कितना हो जाएगा? इसमें भी डाउट है। तो 90 हो 90 जाएगा, डिग्री। क्योंकि बाबू स्ट्रेट लाइन 180 होता है, एक साइड 90 है सर, तो इस साइड भी क्या होगा? 90 होगा। तो 90 90 इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए बाबू राइट एंगल सारे इक्वल, कुछ था जी? एक साइड ही 90 था, दूसरा साइड ऑटोमेटिक 90 होता है। तो राइट एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना बाबू मेरे? हाँ सर। स्ट्रेट एंगल का भी कह सकते हैं बाबू। एगो स्ट्रेट लाइन है भोला मेरा, तो इधर से कर दो, एक इधर से कर दो, वो भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। जितना ऊपर बनाएगा उतना नीचे बनाएगा, क्योंकि 360 होता है बाबू। 180 ऊपर, 180 नीचे। आगे बाबू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको समझना। हम्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो भी एंगल अब आगे आएगा, पैरेलल लाइन का एंगल आएगा। क्या आएगा? पैरेलल लाइन वाला एंगल आएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको कहते हैं? लिखो, सिखाते हैं, समझाते हैं। When two parallel line are crossed by when two parallel line are crossed by babu a transversal line, the pair of angles form on when two parallel line are crossed by transversal line babu, the pair of angles formed by inner side of parallel line but babu opposite side of transversal line। हमको नहीं कुछ समझ में आया।
are called alternate interior. लिखो, हमको कुछ नहीं समझ में आया सर। कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी समझाते हैं। हमको इतनी सा नहीं समझ में आया सर। जल्दी लिखिए। सर हो गया। हाँ जी, नहीं हुआ सर। ऊपर वाला लिखा ना होगा, इसको डिफाइन करो, इसको समझाते हैं। लिखो, समझाते हैं, समझना। इसके बाद जो भी एंगल है पैरेलल लाइन का एंगल। कौन है अदिति? पैरेलल लाइन वाला। लिखो मेरे भोली। हे रेहान, काहे बंद है जी? दिव्यांग से ऑन करो जी। लिख लिया एकांत? एकांत बोला, लिखा जी? यस सर। चलिए तो समझिए अब 5 मिनट शांति से। देखो, आगे जो भी एंगल अब आएगा पैरेलल लाइन का एंगल आएगा। क्या आएगा? पैरेलल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना जिंदगी अधूरा है ना। कहीं भी जाओगे इस टाइप का एंगल आएगा करेगा, है ना। कुछ भी पढ़ोगे आइए जाएगा। ठीक, तो पैरेलल लाइन किसको कहते हैं सर? समझना है। यदि दो लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहे? सेम रहे। जैसे क्या मेरे लाल, ये दो गो लाइन है, तो इसके बीच का गैप मेरे लाल सेम रहे, कहीं से भी नापो। मतलब दो लाइन कहीं भी कट नहीं करे, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी कहीं भी कट ना करे। तो ऐसे लाइन को संस्कृति पैरेलल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल कहते हैं। अरे बोला, यहाँ का जो डिस्टेंस मान लो जितना दूर होगा गैप, वही बाबू इतना होगा, वही मेरे लाल यहाँ पे भी होगा, है ना। जैसे रेलवे ट्रैक वगैरह देखते हो तो दोनों के बीच का गैप क्या होता है? सेम होता है बाबू। कम बेसी रहेगा बाबू तो आप लोग नीचे बाबू जमीन पे, है ना। तो ये पैरेलल लाइन है। क्या बाबू? पैरेलल लाइन है ना। ये क्या बाबू मेरे? पैरेलल लाइन है। मन से पढ़ना आज, है ना। कि नहीं? ठीक, इसको पैरेलल नहीं कहेंगे। ये बाबू हर एक दोनों जगह दो लाइन के बीच के गैप, बीच का गैप घटते जा रहे हैं जी, तो इसको पैरेलल नहीं कहेंगे। दो लाइन के बीच का गैप हमेशा सेम रहेगा। कि नहीं आदित्य? हाँ सर। इसको पैरेलल नहीं कहोगे, या बाबू इसको भी पैरेलल नहीं कहेंगे मेरे लाल। नहीं संस्कृति, ये बाबू यहाँ पे दो लाइन के बीच का गैप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसको भी पैरेलल नहीं कहेंगे। पैरेलल समझ में आ गया। एक टर्म है ट्रांसवर्स लाइन। कौन सा बाबू? ट्रांसवर्स लाइन। इसको किसको किसको कहते हैं? इसको समझना है ना। तो यदि दो पैरेलल लाइन को बाबू कोई तीसरी लाइन कट करे तो उसको ट्रांसवर्स लाइन कहेंगे।
दो पैरेलल लाइन को मेरे लाल कोई तीसरा लाइन कट कर रहा है, जैसे ये पैरेलल है, लगता भी है, ये क्या है सर, पैरेलल है। अब इसको कोई थर्ड लाइन कट कर रहा है, इस तरह से कट करे चाहे इस तरह से कट करे, तो ये जो लाइन है अमन शैतान, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स लाइन। ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स लाइन है ना। हाँ, ट्रांसवर्स लाइन इसको कहते हैं। ये दोनों पैरेलल हो गया, ये ट्रांसवर्स हो गया। अब आगे समझे, तो यहाँ पे कै गो एंगल बनेगा, बताओ सोचो। ये पैरेलल लाइन ट्रांसवर्स लाइन में बाबू कै गो एंगल बन रहा है टोटल, सोचो जी, कै गो टोटल एंगल फॉर्म बन रहा है। तो आगे जो भी पढ़ेंगे इसी सब एंगल का रिलेशन पढ़ेंगे। टोटल एंगल कितने फॉर्म हो रहे हैं बाबू, सोचो सोचो, कै गो एंगल बन रहा है संस्कृति एकांत निधि, ट्रांसवर्स और पैरेलल कट करेगा, कै गो टोटल एंगल बनेगा, हमरा नहीं पता है सर। सर 8 एंगल। सर 8 यस सर 8। टोटल कितने एंगल फॉर्म होंगे बाबू, 8 एंगल। अरे मेरे भोला, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 गो ऊपर, देखो यहाँ कोना बनेगा, यहाँ 4 गो ऊपर बनेगा, 4 गो कोना नीचे बनेगा मेरे लाल, है ना। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, है ना। 4 5 6 7, कहाँ घट गया जी, 1 2 3 4 तो हो गया, तो यहाँ 5 से स्टार्ट करोगे, 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल बनेंगे। 2 गो पैरेलल लाइन, 1 गो ट्रांसवर्स लाइन कट करेगा, टोटल कै गो एंगल बनेगा, 8 गो एंगल बनेगा, है ना बाबू कि नहीं। टोटल 8 एंगल फॉर्म होंगे, टोटल 8 एंगल्स बनेगा मेरे लाल। अब इसी 8 एंगल में रिलेशन पढ़ना रहता है, क्या रहता है, रिलेशन पढ़ना रहता है। 1 2 के साथ क्या रिलेशन है, 1 3 के साथ क्या रिलेशन होगा, 1 4 में क्या होगा, 4 के साथ 6 क्या होगा, 2 के साथ 8 क्या होगा, 7 से, मतलब यही 8 गो में रिलेशन होता है बाबू मेरे। तो यहाँ पे मैजिक है, अगर आपको कोई एगो एंगल दे देगा ना, तो ये सारे एंगल निकाल लेंगे। 2 गो पैरेलल लाइन बाबू, आइए मान लो दे दे 40 डिग्री, तो ये सारे सब बाकी जो रिमेनिंग 7 एंगल है सारे हम लोग निकाल सकते हैं। एगो एंगल दे देता है तब कैसे निकालेंगे वही सीखेंगे, है ना। कैसे निकालेंगे वही सीखेंगे कि नहीं बाबू। तो 2 गो पैरेलल लाइन, एगो ट्रांसवर्स लाइन कट करेगा, 8 एंगल्स बनेंगे। तो अल्टरनेट कौन सा है सर, आगे क्या बाबू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला कौन सा है समझना है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, ट्रांसवर्स समझ गया, पैरेलल समझ गया, पैरेलल लाइन हो गया, ट्रांसवर्स लाइन समझ गया। अभी इस अल्टरनेट किसको कहेंगे सर, है ना। तो इसका बाबू जैसे समझो, ये तो हो गया, इसको इधर ड्रा कर लेना बाबू, रात में है ना, कॉपी के बगल में ड्रा कर लेना मेरे लाल, कॉन्सेप्ट है बाबू, ठीक। तो जब भी जिंदगी में बाबू 2 गो पैरेलल लाइन होगा, और ये कौन सा लाइन हो गया, ट्रांसवर्स लाइन हो गया, है ना। तो अल्टरनेट किसको पेयर कहेंगे सर, तो बाबू समझना, अल्टरनेट है, इंटीरियर है, एंगल है। तो अंदर वाला एंगल कै गो है सोचो, 2 गो पैरेलल लाइन के बीच में अंदर 4 एंगल है जी, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इंटीरियर मतलब पैरेलल लाइन के अंदर में 4 एंगल है ना, ठीक। बाहर में 4 एंगल है। तो अल्टरनेट मतलब उल्टा, जैसे एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 2 क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, है ना। इसी तरह ये मान लो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे कि नहीं मेरे भोले, ये समझना, है ना। कैसे याद रखेगा, अल्टरनेट इंटीरियर मतलब पैरेलल लाइन के अंदर में, और अल्टरनेट मतलब ये ट्रांसवर्स लाइन के उल्टा वाला। ये जो ट्रांसवर्स लाइन है
एक के ट्रांसवर्स लाइन के उल्टा में ये है, तीन एंगल के उल्टा में कौन, ये 4 है। तो यही 1 2 3 4, 1 और 2 अल्टरनेट इंटीरियर, 3 4 अल्टरनेट इंटीरियर। तो वही लिखल है, व्हेन टू पैरेलल लाइन क्रॉस बाय ट्रांसवर्स लाइन, दो गो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्स लाइन कट कर रहा है ना, द पेयर ऑफ एंगल फॉर्म ऑन द इनर साइड, अंदर में जो पेयर ऑफ एंगल, पेयर मतलब जोड़ा है ना बाबू, साइड ऑफ पैरेलल लाइन बाबू, बट अपोजिट टू द ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स लाइन के अपोजिट में, मतलब कौन सा सर, एंगल बाबू 1 एंड एंगल 2, और बाबू एंगल 3 एंड एंगल 4, ये क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। 1 2 होगा, ठीक है ना, एक के साथ 3 ना, एक से ऐसा 4 ना, 1 2 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कि नहीं, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं। यदि ये आपको 30 का दे तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 50 का देगा तो ये भी 50 हो जाएगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा मेरे लाल, इक्वल होगा। एक कॉन्सेप्ट करके लिखेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है ना। ड्रा करो भोला मेरा, सारा ड्रा करो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मन से पढ़ना है कंस शैतान। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल मतलब क्या सर, मतलब ये बोला, मतलब क्या सर, एंगल 1 बराबर एंगल 2 अल्टरनेट है, और एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा। ये क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आपस में इक्वल हो जाएगा। इसको याद रखना है। कि नहीं, हाँ तो कौन बताएगा, कौन बताएगा। एक लाइन इसमें और अटैच कर लेंगे बाबू, ओनली व्हेन लाइंस आर पैरेलल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओनली व्हेन लाइंस आर पैरेलल। ये बराबर तभी होगा जब लाइन पैरेलल होगा। जैसे बाबू मेरे 9 10 बाबू, इज बाबू एंगल 1 बराबर एंगल 2 एंड एंगल 3 बराबर एंगल 4 ऑफ द गिवन फिगर। जैसे कैसे, जैसे ये दो गो लाइन है मेरे लाल, ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, कौन बताएगा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो इस फिगर में बाबू 1 2 3 4 इक्वल होगा। सोचो, ये मान लो लाइन एल है, लाइन एम है, बताओ मेरे लाल, बोलो जी, बनाओ बाबू मेरे। शैतान 1 घंटा कब पता चल जाता, पता नहीं चलता है कब खत्म हो जाता।
सर ये 10th वाला DI भाई है। अरे डीआई इसको बनाओ ना जी, इसमें कौन सा दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन पूरा बाबू 2-3 पे सॉल्व करना है डीआई भाई, एकदम भागने के चक्कर में लगता है। बनाओ जी निधि, अदिति, एस संस्कृति, लाइट कट गया जी, बोले। Yes, sir. बता मेरे लाल, 10 में बाबू एंगल 1 2 3 4 अल्टरनेट इन 1 बराबर 2 इक्वल होगा कि ना होगा? नहीं होगा तो काहे नहीं होगा, होगा तो काहे होगा? बोलो दीदी। या प्रियांशु बोलो जी, यदि दिव्यांका दर्शैतान बोलो, एकांत बाबू। सर नहीं होगा क्योंकि पैरेलल काहे लाइंस नहीं नहीं है सर। देखो मेरे लाल निधि, अरे निधि कहाँ बंद करके सो गई जी? ये एंगल इक्वल तभी होंगे ना बाबू जब लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। ओनली व्हेन लाइंस आर पैरेलल। यहाँ पे एल एम पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पे आप नहीं कह सकते हो कि 1 बराबर 2 होगा, 3 बराबर 4 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल होते हैं। तो ये इसमें क्या लिखेंगे, सिंस बाबू लाइंस आर नॉट पैरेलल, सिंस सॉल्यूशन lines are not parallel, इसलिए बाबू एंगल 1 नॉट इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 नॉट इक्वल टू एंगल 4, यही करने। इसके बाद अल्टरनेट एक्सटीरियर पढ़ेंगे, फिर इस पे क्वेश्चन चलेगा, खटाखट क्वेश्चन आपका चलेगा। गुड इवनिंग ठीक सर। है मेरे लाल, जाइए आप लोग, बैच ए का बच्चा आएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बाय सर। गुड इवनिंग, बाय बाय बाबू जा। चलो भोला, बाय सर। आज फोन को खत्म करते हैं बाबू, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल पढ़ा दिया जाएगा। बाय सर। बाय बाय बाबू। देखो देखो, क्या हुआ शिवम चंद्रा, एगो होमवर्क पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ा है शिवम? ए शिवम चंद्रा, पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ा है जी? बोलबो न करता है। सर एक बार दिखा दीजिए, समझा दीजिए। ए ध्रुवा, आपको कहाँ से कनेक्ट तो नहीं होगी? कौन से टॉपिक में दिक्कत है ध्रुवा बाबू? फोन भी नहीं करती है, कॉल भी नहीं करती है, भोली खाली आती है जाती है, समझ में नहीं आता। मैथ के कौन से सेक्शन में दिक्कत है ध्रुवा बाबू? सुबह मॉर्निंग में कितने बजे स्कूल जाती हो जी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। आप बोले को आपने बुक वाला क्वाड्रिलेटरल वाला भेज देना जी, इस तरह। वाह, माइक फोन है सर। गुड इवनिंग सर। सर कौन गुड इवनिंग सर। आपका क्वाड्रिलेटरल का भेज देना, पढ़ा देंगे। गुड इवनिंग सर।
Good evening, sir. गुड इवनिंग बाबू। भेज दीजिएगा, बोले कई को पेज है। फाइंड द बाबू वॉल्यूम ऑफ कोन which has सर आज आधी चलेगा ना बस कौन? हाँ बाबू, which has a radius of बाबू 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर बाबू 127 कर दो। and 120 slant height सर स्क्रीन शेयर कर दे। शिवम चंद्रा कल परसों भी पाइथागोरस थ्योरम बताए थे। शैतानी शांति से सुनता नहीं है। एंड स्लैंट हाइट इज बाबू 13 सेंटीमीटर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। बैच ई मैथ हैप्पी बर्थडे वाला कौन है जिसका दिया हुआ है? स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एल की वैल्यू और ई रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने का रहा। कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी? सर 126 127 7 होगा। गिवन बाबू रेडियस ऑफ कोन दिया हुआ 127 होगा। 5 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट दिया हुआ 13 सेंटीमीटर है ना। स्लैंट हाइट बाबू रेडियस को आर से मान लो। तेरह सेंटीमीटर है। देखो हमको वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने का रहा है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लिखो भोला मेरा, सिखाते समझाते। तो आर है, एल है, एच रहेगा तब ना वॉल्यूम निकालोगे जी। आपको एच निकालना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं हुआ था जी।